वो काम करने के लिए, होमवर्क के लिए तैयार है? तैयार है ना? देखो भाई लोगों ने सबसे पहले हाथ उठाया, तैयार है। क्या करना, अभी मैं बहुत सुंदर ध्यान सिखाएंगे आपको 5 मिनट का। शरीर में तो आप ले गए, अब आपको रोज 3 बार, कितनी बार, अपने अपने घरों में, दुकानों में, ऑफिस में बैठकर 3 बार बैठना, कम से कम 5-5 मिनट। 10 मिनट बैठो वो बहुत अच्छा, 5-5 मिनट से शुरू करना। और शिव बाबा की शांति, प्यार, आनंद, सुख कहाँ फैला दोगे? घर में। तो जिस घर में भगवान का प्यार रोज फैलेगा, भगवान की शांति बरसेगी, आनंद बरसेगा, खुशी बरसेगी, वहाँ बीमारियां नहीं होगी। लोग कहते वास्तु दोष है, वास्तु करा लो। कई कहते दीदी मन नहीं लगता घर में, आए दिन विघ्न आते हैं। कई कहते धंधा नहीं चल रहा है। तो अगर आप अपने अपने घरों में रोज शिव बाबा के प्यार का प्रकाश फैलाएंगे, शक्तियां फैलाएंगे भगवान की, तो जहाँ शक्ति है भगवान की, उस घर का कोई भी विघ्न, समस्या ईश्वर की शक्ति के आगे ठहर नहीं सकती। और एक और बात बताऊं, जिस घर में, ध्यान से सुन लीजिए, रोज भगवान की खुशी फैलाएंगे, शांति फैलाएंगे, उस घर में धन भी छमाछम बरसेगा। ठीक है? तो खुशी, प्यार, आनंद, चलिए हम फैलाते हैं। वापस म्यूजिक। एक एक चीज आपको अनुभव करा रहे हैं आज। ठीक लग रहा है ना? अनुभूति साथ साथ कर रहे हैं। अब आप सोचिए, सब अपने अपने घरों में एक स्थान पे बैठ जाओ, चिंतन करिए। जो मैं मेडिटेशन अभी करा रही हूँ, सबको अपने घर में 3 बार रोज 5-5 मिनट करना है, दुकानों में करना है। मस्तक पर चमक रही आत्मा सितारा, सिर के ऊपर शिव बाबा। ये घर परमात्मा का मंदिर है। शिव बाबा की शांति के हरे रंग की लाइट, वो फव्वारा पहले मुझ आत्मा में बरस रहा है। ये दृश्य बनाइए। अब आत्मा से वो शांति के हरे रंग की लाइट, भगवान की शांति घर के एक एक कमरे में फैल रही है। घर में पूरा शांति का वातावरण, बिल्कुल अनुभव करिए। शिव बाबा ज्योति बिंदु, उसका प्रकाश मेरे घर में फैल रहा है। मेरे सिर के ऊपर शिव बाबा है, माना आप सबके घरों में शिव बाबा आ गए। अभी मस्तक पर चमक रही है आत्मा सितारा। मेरे घर में वो महाज्योति शिव बाबा आ चुके हैं। सबसे पहले बाबा के प्यार का पिंक कलर का फव्वारा, भगवान का प्यार मुझ आत्मा में बरस रहा है। अब शिव बाबा के प्यार की पिंक कलर की लाइट, भगवान का प्यार घर के एक एक कमरे में पहुंच रहा है। देखिए, सभी
दुकानों में भी ले जाइए शिव बाबा का प्यार, वो पिंक कलर की लाइट, सब बहुत प्यार से रहते हैं। अनुभव करिए शिव बाबा खुशियों का सागर, उसके खुशी की येलो रंग की लाइट घर के एक एक कमरे में फैल रही है। घर खुशियों से भर गया। मेरे बाबा सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों का सुनहरा लाल रंग पहले आत्मा में आ रहा है, अब भगवान की शक्ति घर के एक एक कमरे में पहुंच गई। संकल्प करिए शिव बाबा की शक्ति से घर के सारे विघ्न, प्रॉब्लम, तनाव, समस्याएं, आपदाएं नष्ट हो रही हैं। घर के एक एक कमरे में शिव बाबा सर्वशक्तिवान की शक्तियां फैला दें। ओम शांति। तो ऐसे रोज फैलाएंगे तो क्या फैल रहा है आपके घर में? भगवान का प्यार, भगवान का आनंद। तो जिस घर में भगवान का प्यार है, आनंद है, वो घर तो मंदिर बन गया ना। ठीक है, तो आप करिएगा कितनी बार? रोज दिन में 3 बार। कितने मिनट? कम से कम 5-5 मिनट। और जब आदत अच्छी हो जाए, मन लगे तो 10-10 मिनट करना। ठीक है, करके देखिएगा। मैं समझती हूँ सारी विधि आपको समझ में आई होगी। समझ में आई? क्या हुआ? योग माना स्वयं को जोड़ा परमात्मा के साथ, परमात्मा की शांति, खुशी, आनंद, सुख पहले आत्मा में भरा, फिर ले गए शरीर में, और फिर कहाँ ले गए? घर में। अब अगला एक बहुत सुंदर आपको हम विधि की तरफ ले चलते, और लास्ट में आज ध्यान उत्सव भी मनाया जाएगा। अब सुनिए, कई लोग कहते हैं दीदी आज की दुनिया में जिससे भी मिलो चारों तरफ तो तनाव है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, जिससे जाते गुस्से से बात करता है, सब तरफ समस्याओं भरा डर है, माहौल है। तो ऐसे में अपना बचाव कैसे करें? कई कहते हैं आप कह रहे हो तनाव मुक्त जीवन, खुश रहना है, सब तरफ तनाव की बातें हैं, लोग समस्याओं की चर्चा करते हैं, परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं, तो क्या करूं? क्या साधन? अब सुनिए, मानो बाहर बहुत गर्मी है, गर्मी का मौसम आ गया ना। अब अगर आप अंदर एसी लगा के बैठे हैं या कूलर में बैठे हैं, तो उस गर्मी का एहसास आपको होगा? बताइए, नहीं होगा ना। तो ये हम मानते हैं कि कलयुग चल रहा है और उसमें चारों तरफ तनाव का माहौल है, सब लोग डर में जी रहे हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, जिससे मिलो समस्याओं की चर्चा हो रही है।
तो एसी चला देंगे आज हम। कौन सा एसी? अगर आप शिव बाबा की छत्र छाया में जीने की आदत डाल लेंगे, जैसे होता है ना, बहुत धूप है, बरसात है और आपके पास छतरी है, तो आपके ऊपर वो धूप का असर, बरसात का असर नहीं होगा। तो कपड़े की छतरी बचाती है किससे? पानी से, धूप से। आज हम अपने ऊपर शिव बाबा की शक्तियों की छतरी लगाएंगे, तो भगवान की शक्तियों की छतरी हमको किससे बचाएगी? जीवन में आने वाले विघ्नों से, समस्याओं से, दुख। माना आपको ऐसा लगेगा मैं शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ, परिस्थितियाँ आ रही है और उस छतरी के अंदर टकरा के बाहर जा रही है। तैयारी करेंगे ध्यान उत्सव, 5 मिनट आपका हम लेंगे। यहाँ आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा, प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन, कैसे चलते फिरते, भोजन बनाते, यात्रा करते और दुकान संभालते बाबा की छत्र छाया में जीने की आदत डालनी है। ठीक है? कुछ दिनों पहले लोग कह रहे थे वायरस के साथ ही जीना होगा। हम कहते हैं नहीं, भगवान की छत्र छाया में जीना है। किस में जीना है? चल रहे हो तो भी छतरी आपके ऊपर होना चाहिए, रात को सो तो भी छतरी लगा लो। हम प्रैक्टिकल बताते, करिए भाई तैयारी। बंद कर देना। ये देखिए स्टेज पर रंग बिरंगी छतरियाँ आ रही हैं। हमारी बहनें इसके अंदर बैठेंगी, हम स्वयं भी बैठेंगे। इसका ये मतलब है कि ये कपड़े की छतरी नहीं है, ये तो एक स्टेज पर लाल रंग की शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर एक छतरी के रूप में आ गई। जो कलरफुल रंग बिरंगी किरणें आपने देखी ना वीडियो में, भले वीडियो में भी दिखती रहे, वो मेरे ऊपर आसपास कैसे आ गई? छत्र छाया। ठीक है? छतरी, सबके ऊपर ये छतरी लगेगी आज सिसवा बाजार में। ओम शांति। गीत बंद करें। ये छतरियाँ इसलिए लगाई है कि आप सब भी सोचो आप किसके अंदर बैठे हो? शिव बाबा की शक्तियों की छत्र छाया के अंदर। प्यार, शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मेरे ऊपर एक छतरी के रूप में आ गई। ठीक है? अब हम बहुत पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। चलिए, म्यूजिक मेडिटेशन म्यूजिक बजेगा। सभी अपने आप को जगत की हलचल से दूर ऊंची पहाड़ी पर ले जाए।
अनुभव करें सुबह का सुंदर वातावरण, उगते सूरज को देखिए, अपने मन को शांत करें। जो भी चिंताएं, समस्याएं, जिम्मेवारियां, कोई दुख, बीमारी चल रही है, तो शिव बाबा को समर्पित कर दीजिए। बाबा, अब तो मेरा आपसे नाता जुड़ गया। अब इन सारी बातों को आप संभालिए। मैं तो आपका बच्चा बादशाह बन जीऊंगा। महसूस करिए आपकी आत्मा मस्तक पर चमक रही है सफेद बिंदी। आपके सिर के ऊपर सफेद बिंदी शिव बाबा, उनकी शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें, वो प्रकाश मुझ में समा रहा है। भरिए शिव बाबा का प्रकाश, ईश्वर की शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें आत्मा पर बरस रही है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। तनाव से अधिक शक्तिशाली, बीमारियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। अनुभव करें, बाबा से प्यार से बात करिए। बाबा, आपने मुझे दुख की दुनिया से निकालकर चिंता की चिता से निकालकर समस्याओं वाली जिंदगी से निकालकर अपनी शीतल छत्र छाया में ले लिया। सब अनुभव करें, मेरे सिर के ऊपर बहुत बड़ी शिव बाबा की छतरी चमक रही है। सचमुच मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जो भगवान की शक्तियों की छत्र छाया में बैठी हूँ। चारों तरफ से ईश्वरीय शक्तियों ने मुझे घेर लिया है। अब इस छत्र छाया के अंदर कोई भी बीमारी, तनाव, दुख, डर, एंजाइटी,
डिप्रेशन, समस्याएं प्रवेश कर ही नहीं सकती। इस छत्र छाया के अंदर मैं शांत हूं। इस छत्र छाया के अंदर मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। वाह बाबा वाह। इस छत्र छाया के अंदर मैं तो बादशाह बन बहुत सुखी जीवन जी रही हूं। इस छत्र छाया के अंदर मैं निर्भय हूं। बाबा की शक्तियों की छत्री, यही मेरी सेफ्टी कवच है। मेरे पुण्य फलीभूत हुए। आज बाबा ने अपनी छत्र छाया मेरे सिर पर रख दी। कोई गुरु नहीं, महात्मा नहीं, देवी देवता नहीं, डायरेक्ट परम पिता, सर्वोच्च सर्वशक्तिवान, जिसके साथ देने पर पहाड़ भी रुई बन जाता है, तूफान तोहफे बन जाते हैं, अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। वो मेरे सिर पर साक्षात ज्योति बिंदु शिव बाबा छत्र छाया बन गए। मेरा सारा जीवन बाबा की शक्तियों की छत्र छाया में पल रहा है। मैं भोजन बनाती तो भी बाबा की रंग बिरंगी शक्तियों की छतरी मेरे सिर पर है। सब ये दृश्य बना लो। ऑफिस दुकान में काम करता तो भी छतरी सिर पर। चलते फिरते, उठते बैठते और रात को सोती हूँ, तब भी शिव बाबा की शक्तियों की रंग बिरंगी छतरी मेरे सिर पर। आहा, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया में आ गई। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं आनंद में हूँ। मैं बादशाह हूँ। मैं निर्भय हूँ। बहुत प्यारा गीत सुनेंगे छत्र छाया का। तो सब अपने सिर पर ऐसे ही सोचो, मेरे सिर पर बाबा ने अपनी शक्तियों की सुनहरी लाल छतरी लगा दी। शीतल सी
इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सुने, और 10 मिनट का टाइम आपसे और लेंगे। अभी एक लॉटरी है आपके लिए। पहले तो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल का विषय अलौकिक जन्म उत्सव। कल आप सभी का ईश्वरीय जन्म उत्सव मनाएंगे। कल ऐसा नज़ारा आप यहाँ देखेंगे मानो सिसवा की भूमि पर स्वर्ग उतर आया है। और अगर संभव हो तो कल सब नई नई ड्रेस पहन के आइएगा, क्योंकि आप सबका क्या मनाया जाएगा? अलौकिक जन्मदिन। ठीक है, वो कैसे होगा, क्या होगा, कल हम बताएंगे। दूसरी बात, आपको पता हो, शुरू दिन भी बताया था कि माउंट आबू से भी हमारे 2 भाई आए हैं। माउंट आबू में हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, ज्ञान सरोवर। बहुत सुंदर प्रकृति की गोद में वो स्थान है। तो हमने उन भाइयों से रिक्वेस्ट किया है, पहले हमारे वीरेंद्र भाई जी आएंगे आज, वो भी आपको 10 मिनट अपना अनुभव सुनाएंगे। भाई साहब के लिए ताली बजाएं जोर से। माउंट आबू से आपके बीच खास, हाँ देखो, सिसवा की भूमि पर आए तो आपको 30 साल लगभग वहाँ रहते हुए हो गया, 30-32 साल माउंट आबू में हेडक्वार्टर में। तो वो भी आपको अपना मेडिटेशन का एक बहुत सुंदर 10 मिनट का अनुभव सुनाएंगे। आप सब सुन के उठेंगे। फिर एक और भाई है, उनका भी हम किसी दिन रखेंगे ऐसी अनुभव। मैंने बोले उठे भाई, थोड़ा बैठ के सुनेंगे। अनुभव रखना चाहूँगा। हम पढ़ा करते थे कि भारत महान योगियों का, सबसे बड़ा महान योगियों का स्थान है। दूसरा पढ़ा करते थे भारत एक अध्यात्म प्रधान देश है। और तीसरी बात, एकांत योगी आत्माओं के लिए अमृत है। ये 3 बातें तो आपके सामने ईश्वर के महावाक्य जो बहुत सुंदर, जो अनुभवी बनाते हैं। 2 महावाक्य, नंबर 1 महावाक्य बहुत सुंदर है, तुम पवित्रता के सूर्य हो। तुम पवित्रता के सूर्य हो। जैसे वो सूर्य सारे संसार के कीचड़े को नष्ट कर देता है, तो तुम पवित्रता के सूर्य, तुम्हारा पवित्र वाइब्रेशंस इस संसार को पवित्र किरणें दे सकता है। ईश्वर के महावाक्य है। दूसरा महावाक्य है, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो और परमात्मा के साथ कंबाइंड रहो। यह कंबाइंड स्वरूप संसार का सबसे बड़ा स्वरूप है। इसके आगे संसार की कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती। ये 2 महावाक्य सुनने के बाद मुझे खुशी है कि माउंट आबू में, राजस्थान माउंट आबू में मुझे सूरज भाई जो महान योगी हैं, उनका साथ मिला, उनका सहयोग मिला, उनकी गाइडलाइन मिली, जिसके कारण योग का चार्ट 8 घंटा रखने का अवसर भी मिला। तीसरी बात बताऊंगा, ये घटना 1997 की है। 97 की एक घटना है, एक अनुभव है कि जब ये बाबा के महावाक्य हम सब ने सुना तो इसका प्रयोग करने का, सूरज भाई के साथ योग का प्रयोग करने के अनुभव हुए। वो प्रयोग क्या था? अपने शरीर के चारों तरफ ओरा क्रिएट करने का। ओरा बनता 2 चीज़ों से, एक पवित्रता से और एक शक्तियों से, जो अभी कराया गया। तो यही संकल्प, बहुत अच्छे विचार, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। परमात्मा से पवित्र किरणें अपने मस्तक में लेना और पूरे शरीर में चारों तरफ सफ़ेद ओरा बनता जा रहा है। इसका हम लोग प्रयोग करते थे एकांत में जा कर के। सुबह भी कर सकते हैं,
शाम को एकांत में भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग बहुत करते थे। दूसरा सोमान था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और शिव बाबा से कंबाइंड हो गया हूँ, इसलिए बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही है और हमारे चारों ओर, शरीर के चारों ओर लाल ओरा बन रहा, गोल्डन ओरा बन रहा है। इन दोनों का प्रयोग हम लोग ने एक एक हफ्ते का करते थे, ओरा क्रिएट करना और अनुभव करना। तो इसके लिए अलग अलग पहाड़ियों पर हम लोग जाकर तपस्या करते थे। आबू की पहाड़ियाँ बहुत पवित्र पर्वत है, सुंदर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ तपस्या करते थे। तपस्या के दौरान छठा दिन एक बहुत सुंदर अनुभव हुआ कि एक चीता आता है और वो सूरज भाई की पहाड़ी से होते हुए, खाई से होते हुए हमारे पहाड़ी के पास आ जाता है। आकर के सामने खड़ा हो गया और हमने ओरा क्रिएट किया था और योग के प्रयोग के अच्छे वाइब्रेशंस हमारे चारों तरफ क्रिएट हुए थे। दृष्टि लिया, चीता आकर 1 मिनट तक पूरा दृष्टि लेने के बाद ये सीन सूरज भाई और हमारे 2 और भाई इस सीन को देख रहे थे कि आज बिरंदर का मुकाबला चीता से हो गया। तो ये सीन बहुत सुखद जो देख रहे थे। चीता 1 मिनट तक दृष्टि लेने के बाद सिर नीचे करता है और वापस जा कर के खाई में खूब जोर से दहाड़ता है। तो हम लोग अपने स्थान की ओर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं ज्ञान सरोवर एकेडमी में। तो ये अनुभव मुझे बहुत काम आया कि ओरा क्रिएट करने का कितना बड़ा अनुभव होता है, बाबा की शक्तियाँ लेने का। आप सब भी करेंगे, पूनम दीदी जो आपके सामने बताई हैं, आप सब करेंगे। और ये जैसे ही पूरा हुआ, हम आ गए। 2-3 दिन के बाद पुनः फिर गए पहाड़ी पर तपस्या करने के लिए। तो ये अनुभव हमारे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव रहा है। और ठीक 5 दिन बाद परमात्मा का अवतरण होता है, जिसको बाबा, प्यार से आपने सुना, बाबा कहते हैं। बाबा ने दृष्टि दिया, पावरफुल दृष्टि, और महावाक्य उच्चारित किए कि जो बच्चे सोमान की सीख पर सेट हैं, बाबा उनका जिम्मेवार है, जो अपसेट हैं वो खुद जिम्मेवार हैं। तो सूरज भाई आकर हमको बोलते हैं कि देखो तुम्हारे लिए बाबा ने मुरली चलाया है और बड़े अच्छे महावाक्य हैं। तो इस योग के प्रयोग के नए नए अनुभव बहुत सारे हुए हैं, होते रहे हैं। ऐसे ही अनेक अनुभव हुए हैं। समय को देखते हुए हम यहीं तक पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीरेन भाई जी का। अभी आप सभी उठ सकते हैं, प्रस्थान करेंगे। कल मिलेंगे। आप सबका जन्म उत्सव रहेगा। उसी उमंग उत्साह के साथ आप सभी आएंगे यहाँ पर। ओम शांति। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, हर घड़ी है एक इम्तिहान, गिर के ही संभलते सब यहाँ, बहादुरों का ही है ये जहां। हर एक हाल में, किसी भी चाल में, हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा।